हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। तो स्टार्ट करते हैं पहले फंक्शन से, दैट इज नॉलेज फंक्शन। हम किसी भी प्रोडक्ट की तरफ अगर हमें अपना वो एटीट्यूड फॉर्म करना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके बारे में हमारे पास नॉलेज हो या इंफॉर्मेशन हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक ब्रांड है, अगर सैमसंग के बारे में मुझे अपना एटीट्यूड एक्सप्रेस करना है तो उस ब्रांड के बारे में मुझे नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। तो नॉलेज फंक्शन जो है ये एक्चुअली हेल्प्स यू टू फॉर्म एटीट्यूड टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। वो जो नॉलेज है इट सर्व्स एज अ बेसिस ऑन विच एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड। और वो एटीट्यूड फिर हेल्प करता है हमें उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने में और समझने में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ दिया हुआ है एन एम्प्लॉय बिलीव्स मैनेजमेंट डिसीजंस आर लॉजिकल विच हेल्प्स देम एक्सेप्ट पॉलिसी चेंजेस मोर इजीली। तो मैनेजमेंट के जो डिसीजंस है ये इम्प्लॉय को लग रहा है कि उसके डिसीजंस जो है वो क्या है, वो लॉजिकल है। मैनेजमेंट के डिसीजंस क्या है, लॉजिकल है। तो ये लॉजिकल क्यों है इसके बारे में इस एम्प्लॉय के पास नॉलेज होना चाहिए। मतलब ऑन व्हाट बेसिस ही इज सेइंग दैट मैनेजमेंट डिसीजंस आर लॉजिकल। ठीक है। वो बेसिस क्या है जिसके बेसिस पे वो उसका जो ये एटीट्यूड है मैनेजमेंट डिसीजंस की तरफ क्या है, पॉजिटिव है। मैनेजमेंट डिसीजंस आर लॉजिकल। तो उस नॉलेज के बेसिस पे उसका एटीट्यूड फॉर्म होता है मैनेजमेंट डिसीजंस की तरफ। और वही एटीट्यूड हेल्प करता है उस एम्प्लॉय को कि उस पॉलिसी को और भी अच्छे से या उस डिसीजन को और भी अच्छे से इंटरप्रेट करे, अच्छे से समझे एंड देन एक्सेप्ट दैट पॉलिसी। ठीक है। ये है नॉलेज फंक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नॉलेज जो है इट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑन विच एटीट्यूड्स आर formed. Knowledge provides the basis on which the attitudes are formed, and it helps individuals to organize and interpret information. So this is knowledge function. दूसरा है ego defensive function. Now, what is ego defensive function? Attitude protect a person's self-esteem and self-image. Attitude जो होता है वो एक इंडिविजुअल के सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। जैसे after receiving negative feedback, an employee says the targets were unrealistic instead of accepting personal shortcomings. एक एम्प्लॉय को कुछ टारगेट्स दिए गए, वो उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, उसके वजह से उसे नेगेटिव फीडबैक मिला। अब वो एम्प्लॉय जो है ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट नेगेटिव फीडबैक, इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिज वीकनेस और पर्सनल शॉर्टकमिंग्स। वो अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। डेडलाइंस उसने पूरा नहीं किया, लेकिन वो अपने कमियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। उसने क्या बोला, द टारगेट्स वेर अनरियलिस्टिक। द टारगेट्स वेर अनरियलिस्टिक। तो ये जो है ये क्या है, एक इवेलुएटिव स्टेटमेंट है। ये उस एम्प्लॉय के एटीट्यूड को दिखाता है उस टारगेट्स की तरफ। और उसके हिसाब से क्या है, वो टारगेट जो है वो क्या है, अनरियलिस्टिक है। तो ये जो एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है एम्प्लॉय का, वो इस एटीट्यूड को कैसे यूज कर रहा है, अपने सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। लाइक ही इज trying to prove that he could not achieve the target because the targets were unrealistic. ठीक है। so attitudes protect a person's self esteem और self image। ठीक है। ये है दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। थर्ड फंक्शन इज वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। नाउ एटीट्यूड अलाउज एम्प्लॉय to express personal values and belief at work. Now, what is the example? An employee who values teamwork shows a positive attitude towards collaboration and knowledge sharing in the office. एटीट्यूड अलाउ करता है एक एम्प्लॉय को अपने पर्सनल वैल्यूज या बिलीफ को एक्सप्रेस करने में। अगर किसी एम्प्लॉय को टीम वर्क पसंद है, ठीक है, और अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है वो प्रमोट करती है टीम वर्क, कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस चीज को
बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मोट एक्साइटमेंट के साथ ही विल इंजॉय दैट टीम वर्क, ही विल इंजॉय दैट कोलाबोरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग, बिकॉज उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है उसमें टीम वर्क भी शामिल है। तो एटीट्यूड अलाउज एम्प्लॉयज टू एक्सप्रेस पर्सनल वैल्यू, जो भी उसका वैल्यू सिस्टम है वो उसको कहीं ना कहीं कैसे भी करके वो अपने बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट करता है या फिर एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, दिस इज वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट फंक्शन। एटीट्यूड हेल्प्स एम्प्लॉयज टू एडजस्ट टू देयर वर्क एनवायरनमेंट। ये एडजस्ट करने की, एक एम्प्लॉय जो है अपने वर्क एनवायरनमेंट में अच्छे से एडजस्ट कर सके, उसके लिए भी एटीट्यूड जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या है, एन एम्प्लॉय डेवलप्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मीटिंग डेडलाइंस बिकॉज इट लीड्स टू बोनसेस, गुड प्रेज फ्रॉम द मैनेजर। अगर एक एम्प्लॉय जो है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जहाँ पे कि उसे डेडलाइंस या टारगेट्स दिए जाते हैं और वो उसको पूरा करना होता है, तो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में उसे रहना है तो वो क्या करेगा, वो ये सोचेगा कि ये जो टारगेट्स है अगर मैं इसको पूरा करूंगा, ये जो डेडलाइंस है अगर इफ आई विल मीट दीज डेडलाइंस, इससे मुझे बोनस मिलेगा, इससे आई विल गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम द मैनेजर। तो ये एटीट्यूड जो है उस डेडलाइंस की तरफ या फिर वर्कलोड की तरफ, ये उसे हेल्प करता है कि वहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट है वो वहाँ पे अच्छे से फिट हो जाए, अच्छे से एडजस्ट हो जाए। सो व्हाट कैन बी से, एटीट्यूड हेल्प्स एम्प्लॉयज टू एडजस्ट टू देयर वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली कितने फंक्शंस होते हैं, चार फंक्शंस होते हैं। ठीक है, चार फंक्शंस होते हैं, वो हमने पढ़ा अभी यहाँ पे। चार फंक्शंस क्या क्या है, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, ठीक है, एडजस्टमेंट फंक्शन, नॉलेज फंक्शंस, ठीक है, ये सारे क्या है, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। यहाँ पहला है एटीट्यूड्स आर लर्न। द फर्स्ट इज एटीट्यूड्स आर लर्न। एटीट्यूड्स आर नॉट इनबॉर्न। ये हम सीखते हैं अपने फैमिली से, फ्रेंड से, सोसाइटी से और वर्क प्लेस से। नेक्स्ट इज एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर। हमारा जो भी बिहेवियर है दैट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट सिचुएशन और इवेंट। उस सिचुएशन की तरफ या उस ऑब्जेक्ट की तरफ, उस इंसान की तरफ, उस वर्क प्लेस की तरफ जो भी हमारा एटीट्यूड है वो हमारे बिहेवियर में जरूर रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर। Number three is attitudes are evaluative statements that can be either favorable or unfavorable, positive और negative। Attitudes क्या है, ये evaluative statement है। हम attitudes से करते क्या है, attitude से हम अपने opinion, अपने judgment, अपने preferences को अपने preferences को express करते हैं। ठीक है, और जब हम express कर रहे होते हैं तो वो क्या, जो statement होता है that is evaluative statement। Therefore we can say attitudes are evaluative statements। Attitudes are relatively stable unless influenced by strong experiences और motivation। एटीट्यूड जो होता है वो जनरली स्टेबल होता है, काफी लंबे टाइम तक वो रहता है हमारे अंदर, जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस या मोटिवेशन उसे चेंज ना करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय को ये लगता है कि मैनेजमेंट का काम ही है हमें एक्सप्लॉइट करना, ठीक है, वो मिसयूज करती है हमारे स्किल्स का, वो हमें एक्सप्लॉइट करती है, तो अगर ये एटीट्यूड लेकर वो है, तो मैनेजमेंट अगर बहुत अच्छी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना भी चाहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो भी वो एम्प्लॉय मैनेजमेंट को डाउट ही करेगा उसके इंटेंशंस को, जब तक कि वो पॉलिसीज से उसे बहुत ही ज़्यादा फायदा नहीं होता है, कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट्स नहीं होता है, तब तक वो उसे डाउट करेगा, उसके इंटेंशंस को डाउट करेगा। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं एटीट्यूड जो है वो स्टेबल होता है अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स या स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस उसे चेंज करे। Next is attitudes are subjective. Now, why are we saying this? Here we can read different individuals may have different attitudes towards the same situation based on personal perceptions and experiences। इसलिए ये subjective in nature है। सेम चीज की तरफ दो लोगों का अलग अलग एटीट्यूड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दो एम्प्लॉय हैं, उनको सेम वर्कलोड दिया गया है,
पहले एम्प्लॉय को ये लगता है कि इतना सारा वर्कलोड, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो गलत है, ठीक है, इसे तो स्ट्रेस होगा, ये टेंशन क्रिएट करेगा। दूसरे एम्प्लॉय को लगता है कि वर्कलोड ज़्यादा है बट नो प्रॉब्लम, ये चैलेंजिंग है बट आई विल गेट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम दिस, आई विल गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम द बॉस, मेरे बॉस खुश होंगे, शायद मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा। तो दो लोगों का ये डिफरेंट एटीट्यूड्स है सेम वर्कलोड की तरफ, इसलिए हम क्या, व्हाट कैन वी से, एटीट्यूड्स आर सब्जेक्टिव। ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।